भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख दया करी। दया करी शंभो शरणे पड़े मांगू घड़ी रे, दुख दया करी ने दर्शन, दया करी ने दर्शन। हर हर महा भगवान शिव की कथा कर रही है, ओगड़दानी शंभू की कथा कर रही है। देवर्षि नारद के शब्द सुनकर भगवान विष्णु की आंख में जल भर गए। नारद, अपनी गति तो बिगाड़ी बिगाड़ी, मेरी भी गति आपने बिगाड़ दी। और देवर्षि नारद रास्ते में से गए, वहां एक कन्या के स्वयंवर में पहुंच गए। सीलनिधि राजा की कन्या का स्वयंवर था, वहीं पर भगवान से रूप मांगा, बंदर का मुख लग गया और देवर्षि नारद का अभिमान टूटा। जाकर चंद्रभागा नदी के तट पर देवर्षि नारद ने तप साधना करी। कौन सी नदी पर पहुंचे? चंद्रभागा। पूरे भारत की भूमि भगवान केवल देव महादेव की कथा। पूरे भारत की भूमि पर एक मंदिर भगवान विष्णु का ऐसा है जहां भगवान नारायण के सिर पर शिवलिंग है। भगवान विष्णु के सिर पर शिवलिंग, वो एक ही भूमि है, वो है पंढरपुर। चंद्रभागा नदी का तट, पंडरीनाथ जी का मंदिर, हरि विठ्ठल के मस्तक पर शिवलिंग विराजमान। जैसे शिवलिंग का पूजन करते हो जलाधारी वगैरह सब है, ऐसी पंडरीनाथ हरि विठ्ठल के सिर पर शिवलिंग, जलाधारी सब विराजमान। पूरी भारत की भूमि पर एक ही मंदिर। चंद्रभागा के तट पर देवर्षि नारद ने तप करा। शंकर भगवान से विनती करी, भोलेनाथ आइए। तब बाबा विश्वनाथ भगवान शंभु ने आकर दर्शन दिया, मांगो क्या चाहिए। भगवान नारायण भी सामने आकर खड़े हो गए, प्रभु आपको मेरे मंदिर में प्रवेश करना है। भगवान के इतनी भीड़ कैसे आऊंगा? भगवान नारायण ने अपने मस्तक पर भगवान शंकर को विराजमान कर लिया। कितना प्रेम होगा देवताओं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, और हमने उनमें भेद कर दिया। ये राम वाला, वो कृष्ण वाला, वो जगदम्बा वाला, वो शिव वाला, हमने भेद। भगवान शिव की कथा भगवान रही है, ओगड़दानी शंभू की कथा कर रही है। देवर्षि नारद के शब्द सुनकर भगवान विष्णु की आंख में जल भर गए। नारद, अपनी गति तो बिगाड़ी बिगाड़ी, मेरी भी गति आपने बिगाड़ दी। और देवर्षि नारद रास्ते में से गए, वहां एक कन्या हमारी दृष्टि का भेद हो सकता है। हम जैसा चश्मा लगाएंगे वहीं तो हमको दिखेगा। से रूप मांगा, बंदर पहले भी आपको लग गया। और काला चश्मा लगाओगे सब काला दिखेगा, लाल चश्मा लगाओगे सब लाल दिखेगा, पीला लगाओगे तो पीला दिखेगा। कामी को कामी नजर आता है, अहंकारी को अहंकारी नजर आता है, तृष्णावान को तृष्णावान नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है, बेईमान को बेईमान नजर आता है, ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, संत को संत, पूरे भारत को भगवान नजर आता है, मंदिर सब भगवान नजर आते हैं। ऐसा है जैसी हो जहाँ भगवान नारायण के सिर पर शिव नजर आएगी। संत तुकाराम जी को रात्रि में नींद नहीं आ रही, सिर पर शिवलिंग, बाहर जाकर बैठ गए। वो एक ही से चार चोर वो चोरी करने जा रहे थे। तुकाराम जी को लगा इतनी रात को ना जाने किसको कौन सा काम मर गया, चलो इनकी हेल्प कर देता हूं। शिवलिंग संत नजर आ गए। जैसे शिवलिंग का पूजन करते हो, जलाधारी वगैरह सब है, ऐसी पंडरीनाथ हरि विठ्ठल के सिर पर संत तुकाराम जी शिवलिंग हेल्प करने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए उनके पीछे जाने लगे। चोरों ने विचार करा तुकाराम आ रहा है, पूरी भारत की भूमि पर एक ही किसी को बता देगा। एक चोरने का चिंता मत करो, अपनी टोली में शामिल कर। के तट पर देवर्षि नारद ने तप करा।
अपनी टोली शंकर भगवान से विनती करी भोलेनाथ आइए। तब बाबा विश्वनाथ भगवान शंभु ने आकर दर्शन दिया, मांगो क्या चाहिए। भगवान नारायण भी सामने आकर खड़े हो गए, प्रभु आपको मेरे मंदिर में प्रवेश करना है। भगवान कहे इतनी भीड़ कैसे आऊंगा। भगवान नारायण ने अपने मस्तक पर भगवान शंकर को विराजमान कर लिया। तुकाराम जी जैसे ही गए तो चारों की चारों देवताओं में, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा में, पर हमने उनमें भेद कर दिया। ये राम वाला, वो कृष्ण वाला, वो जगदम्बा वाला, एक सेठ जी के घर में घुसने लगे, प्रवेश करने भेद कर दिया। पर भगवान में कभी भेद नहीं हुआ। तुकाराम जी बोले मैं चलूं काम करने के लिए। इतने में चोर बोले तुम नए नए हो, तुमको मालूम नहीं है, तुम यहाँ खड़े रहो, अभी आधे घंटे में हम बाहर आ रहे हैं, तुम्हारा हिस्सा तीनों में कोई विषम। तुकाराम जी को लगा कि काम का हिस्सा है, मुझे देंगे। बस अब हमारी दृष्टि का भेद हो सकता है, हमें निकल के हम जैसा चश्मा लगाए हो गए नहीं आए। तुकाराम जी को लगा कि ये वही सेठ जी का घर है जहाँ रोज शिव महापुराण की कथा होती है, ये वही सेठ जी का घर है जहाँ रोज रामायण गीता होती, भगवान का भजन होता है। कामी को कामी नजर आता है, हिकारू को भजन में बैठ आता है, और कृष्णावान को कृष्णावान नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है, बेईमान को बेईमान नजर आता है, ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, संत को संत, भगवंत को भगवंत नजर आता है। करताल निकाल जाते हैं, लगे दृष्टि जैसी होगी जैसे करने लगे। चारों की चारों चोरों ने सोचा तुकाराम अंदर आ गया, चारों को पलंग में नींद नहीं आ रही थी, छुप गए दरवाजे में, बाहर जाकर नेत्र खुल गए, वहां से चार चोर चोरी करने जा रहे थे। तुकाराम जी को लगा इतनी रात को ना जाने गुरु को बुलाने के लिए मेरी जिंदगी लग गई, चलो मैं इनकी हेल्प। वो गुरु आज तक मेरे घर पर नहीं आया, सब संत आधी रात को मेरा गुरु मेरे दरवाजे, साधु को सब साधु नजर आ गए, आप आए हो, मैं अभी पानी लेकर आता हूं। संत तुकाराम जी भागे पानी लेने सहयोग करने के लिए पानी लेने जाने लगे। चोरों ने विचार करा तुकाराम आ रहा है, पानी नहीं लाए, और लेने गए थे पानी वापिस आए, और चोर ने कहा चिंता मत करो, अपनी टोली में शामिल कर लो। आप तो कभी अकेले नहीं जाते थे, अपनी टोली में अकेले कैसे आ गए। चारों ने कहा सुनो तुकाराम हमारे साथ कौन बोलता है अकेले, चलो दो पलंग के नीचे दो ऊपर, आधा आधा तुमको भी दे देंगे। तुकाराम जी को लगा इनका जो काम होगा आधा मुझे दे देंगे, अच्छा हेल्प कर दूंगा। दो नीचे दो ऊपर। चोरों ने सोचा ये तो जूते खिलवाएगा, तो निकलो बाहर। चलो चारों बाहर। तुकाराम जी जैसे गए तो चारों के चारों चोर। सेठ जी गए जल लेने, पानी पिलाया, अंदर गए श्रीफल लाए, पांच माला लाए, 5 स्वर्ण की मुद्रा लाए, 5 को दी, प्रणाम करा। प्रणाम कर तुकाराम जी बोले मैं चलूं, ऐसी कृपा और काम करने के लिए रहना। तुकाराम बोले तुम नए हो, तुमको मालूम नहीं है, तुम यहाँ खड़े रहो, अभी जो हम यहाँ आधे घंटे में हम बाहर आ रहे हैं, कैसे यार तुम्हारा हिस्सा तुम इतने में तुकाराम जी को लगा कि काम का हिस्सा है मुझे देंगे। अब ये चोर तो अंदर गए, 1 घंटा हो गया निकल के नहीं आया, बड़ी 2 घंटे हो गए नहीं आया। जो हमारे तुकाराम जी को लगा कि ये वही सेठ जी का घर है जहाँ रोज शिव महापुराण की बाहर निकल कर, ये वही सेठ जी का घर जहाँ रोज रामायण गीता होती, भगवान का भजन होता, और कहा गुरुदेव ये चारों के चारों तो भजन में बैठ गए, जूता खाकर आते थे, मैं भी कितना पागल पहली बार पकड़ा है, अंदर गले में माला पहन कर आए हैं, बड़ी अंदर गए। अंदर इतने में तुकाराम जी ने कहा सुनो, एक फोटो दिख गया उनको, फोटो में हरी माला ही मिलेगी, तुकाराम जी ने जेब में से करताल निकाली, चोरों के पीछे चढ़ोगे लगे विठ्ठल माला ही मिलेगी। जैसे ही करने लगे सन्यासी तपस्वी साधक तुकाराम अंदर आ गया। चारों पलंग के नीचे ऊपर पर भजन में जाने पर, कीर्तन में जाने पर, नाम स्मरण करने पर, भगवान की भक्ति में डूबने पर जो मिलता है वो दुनिया में किसी को नहीं मिलता। जिस गुरु को बुलाने के लिए मेरी जिंदगी लग गई, वो गुरु आज तक मेरे घर पर नहीं आया, आज आधी रात को मेरा गुरु मेरे दरवाजे पर आया। गुरुदेव आप आए हो, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। और सेठ जी भागे पानी लेने के लिए, पानी लेने जैसे सेठ जी कहने में पीछे नहीं लौट कर आ गए, पानी नहीं लाए, और लेने गए थे पानी वापस आए, और आते से गुरुदेव कहीं मेंदोला जी भी अकेले नहीं जाते थे, आज कहने में पीछे नहीं हटूंगा। आपके क्षेत्र संत तुकाराम जी बोले कौन बोलता है अकेले आए, 2 पलंग के नीचे 2 ऊपर हैं। कहीं भोजन भंडारे और कथा भागवत इतनी होती कि नहीं होती, वैसे तो बहुत कम। चोरों ने सोचा ये तो जूते खिलवाएगा, तो निकलो बाहर। चारों बाहर निकल के तुकाराम जी के पास खड़े हो गए। इस क्षेत्र के अंतर्गत सेठ जी गए जल लेने, पानी पिलाया, एक ही बात कहता है अंदर गए हमारे क्षेत्र के जो विधायक 5 माला लाए और 5 स्वर्ण की मुद्रा लाए, 5 को दी, एक प्रणाम करा, बड़े प्रणाम से बोलते हैं दादा है, कहा गुरुदेव ऐसी कृपा और करवाते हैं, जो कथा के बारे में बोला, अन्य समय पर कथा नहीं भी होती, भोजन भंडारे जो हम यहाँ सादगी, तो हम कैसे आते।
और उस सादगी इतने में तुकाराम जी वापस बाहर निकलने लगे ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। चारों चोरों के चरण पकड़ लिए भैया, बड़ी खबर करी पूरे भारत में, जो हमारे गुरु जी को लेकर पितृ पर्वत पर श्री हनुमान जी के विराजमान से जल बह रहा था। बाहर निकलकर संत तुकाराम के चरण उस भंडारे चोरों ने पकड़ लिए और कहा, गुरुदेव जब जब पकड़ाते थे जूता खा कर आते थे, आज जिंदगी में पहली बार पकड़ा है, गले में माला पहनकर आए हैं। बड़ी कृपा है आपकी। इंदौर में तुकाराम जी ने कहा, सुनो संतों के पीछे चलोगे ना तो रहे, माला ही मिलेगी और कामियों के पीछे चोरों के पीछे चढ़ोगे अजर और अमर हो गया। माला ही ऐसा तीर्थ संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भगवंत जितने हैं, साथ की जो चलने पर, भजन में जाने पर, कीर्तन में जाने पर, नाम स्मरण करने पर, भगवान की भक्ति में डूबने पर जो मिलता है वो दुनिया में किसी को नहीं मिल सकता। वो सुख है, बाबा की कृपा, वो सुख है, सुख देने के लिए। और हो वो सुख कहीं नहीं मिलता। संतों के पीछे चलना, तुकाराम जी की कथा कहती है, यहाँ भगवान विष्णु का चरित्र कराए, देवर्षि नारद का अभिमान तोड़ दिया गया। भगवान नारद जी का अहंकार अभिमान वो टूट गया। बानर का जो मुख लगा था वो भी बैठे होंगे श्रीमें जी मेंदोला। कहने में पीछे नहीं हटूंगा, आपके क्षेत्र के जितनी भी विधानसभाएं होंगी इस इंदौर शिव की भक्ति साधारण नहीं है। कहीं भोजन भंडारे और कथा भागवत जितनी होती की नहीं होती, वैसे तो बहुत कम सुनने को मिलती है, पर आपका जो हमारे यहाँ पर जिस क्षेत्र के अंतर्गत कथा चल रही है, इस क्षेत्र के अंतर्गत कहते हैं ये ब्राह्मण है, से पूछो वो एक ही बात कहता है कि हमारे क्षेत्र के जो विधायक अग्रवाल है और आदरणीय कैलाश जी हैं या ताम्रकार है, ये बड़े प्रेम से बोलते हैं, दादा हैं, चौरसिया है, जो कथा करवाते हैं, जो कथा के बाद में या अन्य समय हमारे यहाँ कहते हैं भी होती, भोजन भंडारे जो सेन है, बड़े चर्मकार है। और उस सादगीपूर्ण भंडारे में हमारे यहाँ एक भंडारे में विश्व रिकॉर्ड के जितने भी पुराने भंडारे में नहीं पहुंचा उन गुरुओं को खबर पूरे भारत में जितने भी वो है पितृ पर्वत पर श्री हनुमान जी के रहे हैं, वो सब शिव के उपासक रहे। उस भंडारे ने शायद विष्णु का तोड़ दिया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। शिव की आराधना के बिना कुछ मिला ही नहीं। एक ऐसा तीर्थ इंदौर नगर को दिया है, जीव रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, परंतु भगवान राम जी के दो पुत्र लव और कुश, ऐसा तीर्थ आदरणीय भगवान कुश जी ने 34वीं पीढ़ी में साथ की जो टीम है भगवान कुश की 34वीं पीढ़ी में श्री अग्रसेन महाराज का जन्म हुआ। अच्छी एक पहल जिससे अग्रवाल समाज की वंश की उत्पत्ति, बाबा की कृपा 34वीं पीढ़ी में सुख देने के लिए। और वो श्री वल्लभ से चलना, तुकाराम जो श्री अग्रसेन जी महाराज यहाँ भगवान विष्णु का चरित्र कराए, देवर्षि नारद का अभिमान तोड़ दिया गया। भगवान नारद जी का अहंकार था, उनकी जो धर्म पत्नी थी भगवती, बानर का जो मुख लगा था वो छूट गया। विदर्भ की थी, भक्ति में लीन। विदर्भ से दो माताएं हमारे यहाँ आई थी, एक सूर्यवंश में, चंद्रवंश। सूर्यवंश में वल्लभ सेन जी की जो धर्म पत्नी है वो विदर्भ की है, भगवती माता जितने, और विदर्भ से ही जितने रुक्मणी माता जी जो भगवान कृष्ण हमारे यहाँ पर, ये दो विदर्भ से आई। जैसे कहते हैं ये ब्राह्मण है, सिरसा हरियाणा से, ये माहेश्वरी है, ये अग्रवाल है, हिसार से ये ताम्रकार है, ये स्वर्णकार है, अग्रसेन महाराज जी के चौरसिया है, विदर्भ से आई थी। उनके मन में भाव जागृत हो गया था कि मैं सूर्यवंश की बहू, हमारे यहाँ कहते हैं ये सेन है, राम जी के वंश में 34वीं पीढ़ी में, कुश के अंतर्गत 34वीं पीढ़ी में हमारा जन्म हुआ है। पुराने आए हैं, क्यों ना राम जैसा पुत्र मेरे घर में उत्पन्न होना चाहिए भी। तो उन्होंने इनको वल्लभ सेन जी से निवेदन करा था कि मेरे गर्भ से जो संतान हो वो भगवान की भजन करने वाली और जगत का कल्याण करने वाली हो, ऐसी कोई संतान हो। तो भगवती देवी जी ने जब अपने पति वल्लभ सेन जी से निवेदन करा, तो वल्लभ सेन जी ने कहा एक काम करना, शिव की आराधना करना, शंकर का भजन करना। जितने वल्लभ सेन और माता भगवती देवी ने दोनों ने जब शंकर की आराधना करी, स्वयं शंकर भगवान ने आकर कहा कि तुम्हारे भगवान राम जी बालक दो पुत्र लव और जैसा ही कीर्तिवान होगा। भगवान कुश की 34वीं पीढ़ी में और माँ भगवती के गर्भ से जो बालक भगवान कुश की 34वीं पीढ़ी में
श्री और अग्रसेन एक बात महाराज का का स्मरण जन्म हुआ आपके था। जीवन में रहे, जिससे जैसे माँ अग्रवाल अहिल्या ने समाज की वंश की हर उत्पत्ति पल में। माता अहिल्या 34वीं पीढ़ी में हर पल शंकर जी को साथ लेकर चलती और थी। ऐसे ही अग्रसेन महाराज जब जब किसी श्री वल्लभ काम से सेन जैसे जी जो श्री अग्रसेन विसार जी के महाराज अंतर्गत के जब पिता पानी हैं, नहीं गिरा तो उन्होंने शंकर का अनुमोदन करा और शिव भगवान प्रकट होकर वल्लभ उनके सेन लिए जल वृष्टि कर उनकी जो धर्म पत्नी देखो थी भगवती हमारे देवी यहाँ थी। के जितने जितने पूर्व में विदर्भ चाहे की- राजा रहे, महाराजा रहे, संत रहे, साधु विदर्भ रहे, से दो ये माताएं शिव के हमारे यहाँ आई उपासक थी। रहे। एक सूर्यवंश आपसे में, भी एक निवेदन है, चंद्रवंश में। सूर्यवंश में संपूर्ण जितने भी लोग वल्लभ इस सेन पावन जी की कथा जो को धर्म सुन पत्नी रहे है हैं वो विदर्भ की एक हैं भगवती बूंद माता जी। भी अगर जल और की विदर्भ शिव पर से ही समर्पित होती श्री है, रुक्मणी माता तो जी जो भगवान उसका कृष्ण की फल धर्म पत्नी आपके ये खाते दो में विदर्भ लिखा से जाता है। अलग नहीं जाता। हाँ ये जरूर है, थोड़ा समय लगता है। दुख सिरसा आया है, हरियाणा से पूर्व के कर्म के अनुसार आया है, प्रतापगढ़ तो थोड़ा दुख काटने में हिसार समय से तो लगता है। ये पर आप बाबा से रोज निवेदन अग्रसेन करो। महाराज जी के पिता विदर्भ से आई थी। रोज उनके बजाओ। मन में एक भाव जागृत हो गया था श्री कि मैं सूर्यवंश की बहू। शिवाय नमस्तुभ्यम। राम जी के वंश में 34वीं पीढ़ी में कुश के शिवाय अंतर्गत 34वीं पीढ़ी में हमारा नमस्तुभ्यम। जन्म हुआ है। हम यहाँ आए हैं, श्री क्यों ना राम जैसा पुत्र शिवाय मेरे घर में उत्पन्न होना चाहिए। नमस्तु। तो उन्होंने वल्लभ सेन जी से निवेदन भगवान करा से था रोज प्रार्थना। कि मेरे गर्भ से जो संतान हो वो भगवान की भजन करने वाली और भोला जगत का कल्याण करने वाली सब हो, दुख ऐसी कोई संतान हो। तो भगवती देवी जी ने जब अपने पति वल्लभ सेन जी से निवेदन करा तो वल्लभ सेन जी ने कहा एक काम करना, सब शिव की दुख आराधना करना, शंकर का भजन करना। और वल्लभ सेन और माता भगवती देवी ने दोनों ने जब शंकर की आराधना करी, स्वयं शंकर भगवान ने आकर कहा कि तुम्हारे गर्भ में जो बालक होगा वो राम जैसा ही कीर्तिवान होगा। कोई साधारण नहीं। जब तेरी और माँ भगवती के भोला गर्भ से जो बालक सब हुए वो दुख अग्रसेन जी। और एक बात का स्मरण आपके जीवन में रहे, सब जैसे माँ अहिल्या ने हर पल माता अहिल्या भगवान देव ऋषि नारद का हर अहंकार पल गया, शंकर जी को समय साथ आया। लेकर ब्रह्मदेव चलती से ही थी। भगवान अग्रसेन नारायण महाराज ने कहा ब्रह्मा जी जब आप सृष्टि की किसी लीला काम आगे से बढ़ाओ। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि की लीला आगे विसार बढ़ाने के वाले थे, अंतर्गत तो जब ब्रह्मा पानी जी नहीं के मन गिरा में तो एक उन्होंने भाव शंकर उत्पन्न का हो गया। अनुमोदन करा, ब्रह्मा शिव जी ने भगवान कहा, प्रकट होकर उनके लिए देवाधिदेव जल महादेव वृष्टि के कर लिए। करेगा। देखो हमारे यहाँ से संशय- जितने जितने पूर्व में चाहे राजा रहे, महाराजा रहे, संत रहे, साधु रहे, ये शिव के उपासक रहे। आपसे भी निवेदन है, संपूर्ण जितने भी लोग इस पावन कथा को सुन रहे हैं, एक बूंद भी अगर जल